गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और यार ये इश्क है उनका, वो जवान हुजूर से प्यार कर, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो। फरमाया गया कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हुजूर का इश्क ही असले ईमान है। समझ रहे हैं ना मेरी बात नौजवानों? सिर्फ ये जज्बा जलसे तक नहीं रहना चाहिए, पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरे देना इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, और ये मैं इन कुत्तों का नाम भी नहीं लेना चाहता जो मेरे हुजूर के खिलाफ भौंकते, इनकी औकात ही क्या है। ये अपनी असल दिखाते, मगर ये याद रखें अगर माँ का दूध पिया गए तो किसी कलमा पढ़ने वाले आशिक के सामने जबान खोल के दिखा दे। बेशक ये सच्ची बात है। इन्हें हजार लोगों की मदद मिली है, सैकड़ों इनके मुहाफिज खड़े तब इतना भौंक रहे हैं। अगर माँ का दूध पिया गए और अपने बाप की औलाद हो ना, किसी आशिक के सामने अकेला खड़े होके भौंक के दिखा, खुदा की कसम फिर हर आशिक सौदा करने के लिए तैयार है, खुद मर सकता है लेकिन हुजूर की अजमत पे कोई भौंके इसको गवारा नहीं कर सकता। वो हुजूर की उम्मत है। ये जवान बड़ी चीज है, किसी बच्चे के सामने कोई हुजूर की तौहीन नहीं कर सकता। हाँ, बच्चे के सामने ही नहीं कर सकता। हमारी माओ ने हमें दूध पिलाया है ना, तो बुज़दिली का दूध नहीं। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ इन लोगों का नाम लेना ही मिंबर की तौहीन है। यहाँ इनके नाम की जरूरत क्या है, लेकिन मुझे चूंकि बड़ी लंबी लिस्ट दी गई है, मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है और बहुत कम वक्त में आपसे बातें करनी है, इसलिए कि मैं जानता हूँ ये वक्त सुनने का नहीं सोने का है। लेकिन आप सुन रहे हो, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है। हाँ, और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है, अच्छे रवैये के साथ माँ बाप के साथ पेश आना है। मैं अक्सर कहता हूँ माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना। वो मुनव्वर राना ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। आप कितनी भी तरक्की कर जाइए, खुदा की कसम इतना सुकून नहीं मिलता जितना सुकून उस वक्त मिलता है जब माँ गोद में उठाती है। हाँ, माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो। ये बात भी अक्सर मैं क्यों कहता हूँ, नौजवानों मेरी बात अब जरा दिल से सुनना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। ये इल्म वाले लोग बैठे हुए हैं, तलबा हैं, असातिज़ा हैं, मौलाना गुलाम अहमद रज़ा हैं, ये नूरानी जमात बैठी है, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। ये इतनी अजमतों वाली जमात है, जिस दिन ये जमात ख़त्म हो गई समझ लेना क़यामत आ जाएगी। ये याद रखना। आज हमारी जमात के, हमारी कौम के कुछ लोग और इन्हीं को गाली दे रहे हैं जो सब कुछ छोड़ के कुरान पे लगे हैं, दुनिया भूल करके ये मदरसों में रह रहे हैं। हम इन्हीं को गालियां दे रहे हैं ना, इन्हें गाली ना दे, वरना सच्ची बात बता, दिल पे हाथ रख के बता। उसने 26 आयतें निकाल के एक किताब छाप दी, का असले कुरान ये है। अगर वही किताब तुम्हारे हाथ में लाके दे दी जाए तो तुम्हें पता चलेगा 26 आयतें कहां कहां से निकाली गई हैं? नहीं पता चल सकता ना। पता कैसे लगेगा? जब तुम उसे लेकर के किसी हाफिज कुरान के पास आओगे, वो पढ़ के कहेगा यहाँ ये आयत नहीं है, यहाँ से ये आयत हटाई है, यहाँ से ये आयत हटाई है। हम इनके मुखालिफ हो गए जिनकी जिम्मेदारी रब ने कुरान की हिफाजत की लगाई है। सोचे जरा ठंडे दिल से, हम इन्हें बुरा भला कहते। कोई कहता ये चंदा खाने वाले, कोई कहता ज़कात खाने वाले। ना ये चंदा लेने वाले, ना ये ज़कात खाने वाले। सच ये है कि ये दुनिया को कुरान के लिए छोड़ने वाले लोग हैं, कुरान के लिए दुनिया छोड़ने वाले लोग हैं। अल्लाह उन माँ बाप को सलामत रखे जिनके घर में कम से कम एक हाफिज कुरान मौजूद है। अल्लाह उनकी नस्लें आबाद रखे जिनके घर में कुरान पढ़ने वाले मौजूद है। हाँ,
ये बड़ी बाबरकत जमात है, जिसके घर में ये रोटी खा ले अल्लाह उसके मुकद्दर बदल देता है, जिसके हाथ का पानी पी ले उसके नसीब चमकने लग जाते हैं। ये कोई आम जमात नहीं, हमें इसकी कदर इसलिए नहीं आती, इसलिए कि हमारे मोहल्ले में रहते हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के पोते हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भाई हैं। भाई आप थोड़ा सा जरा कम एक्टिव हो जाएं, जरा थोड़ा सा बोलने दें। आपकी कोई जिम्मेदारी की बात है तो आप जाके कर लें। गौर करें मेरी बात पे। किसी का भतीजा है, कोई किसी का भाई है, उसकी वजह से जो हम कदर नहीं करते, याद रखो आपका बेटा हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है, आपका पोता हो सकता है, लेकिन सच ये है ये सारे रिश्ते बाद में हैं, मदीने वाले का रिश्ता सबसे पहले। अगर यकीन ना हो मुझे बताइए, अगर आपका बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो और आप जाके मस्जिद में कहें कि मैं पीछे अपने बेटे के, तो आपकी नमाज होगी? पीछे अपने भतीजे के हो जाएगी नमाज? इनसे पूछो, पता ही नहीं होगा, क्योंकि हम में से तो अक्सर को नमाज की नियत ही मालूम नहीं। ये हालात है हमारे। अगर हम ये कहेंगे पीछे अपने बेटे के तब भी नमाज नहीं, पीछे अपने बाप के तब भी नमाज नहीं, पीछे अपने पोते के तब भी नमाज नहीं, कब होगी? जब हम ये कहेंगे पीछे इस इमाम के। जब तक इमाम नहीं मानता तब तक तेरी बेटे के पीछे नमाज नहीं होती। मुझे बता फिर इसके रुतबे का अंदाजा कौन लगा सकता है? इनसे दुआएं लिया करो, इनसे बरकतें हासिल किया करो और इनकी खिदमतें किया करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो तालिब इल्म बनना, या आलिम बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। ये तीन बनने की मेरे हुजूर ने हुक्म दिया था। चौथे ना बनना, वरना बर्बाद कर दिए जाओगे। हम अपने अपने दिलों का मुहासबा करें। क्या वाकई हम कुरान वालों से प्यार करते? क्या वाकई हम इल्म वालों से मोहब्बत करते? क्या वाकई हम इनकी इज्जत किया करते? अगर करते हैं तो आप नसीब वाले हैं, अगर करते हैं तो आप मुकद्दर वाले हैं, नहीं करते हैं तो आप अपनी अक्ल का और अपने इश्क का ख्याल करें।